तो चलिए आज की घर की गपशप शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसी है जो निकली तो एक आम सी रसोई से है, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल भी आम नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखिए, कितना शांत और सुकून भरा माहौल है ना। परंपरा, प्यार, सब कुछ एक साथ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जैसा कि टीवी सीरियल्स की दुनिया में होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि यहाँ सबसे शांत दिखने वाली रसोई भी जंग का मैदान बन सकती है। और हमारी कहानी का असली ड्रामा बस यहीं से शुरू होने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये खाली सिलेंडर का रहस्य है क्या। और इस ड्रामे के दो मुख्य किरदार हैं हमारे सामने। एक तरफ है कोकिलाबेन यानी सास, और दूसरी तरफ है गोपी बहू, सीधी साधी और इतनी मासूम कि कुछ भी कर सकती हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोकिलाबेन की गरजती हुई आवाज से। सवाल एकदम सीधा है, गोपी बहू, रसोई का सिलेंडर खाली क्यों है? क्या तुमने इसकी विदाई की रस्म नहीं निभाई? एक मिनट, सिलेंडर की विदाई? सच में ये तो बहुत ही नाटकीय शुरुआत है। मतलब एक खाली सिलेंडर जैसी मामूली सी बात पर इतना ड्रामा। कोकिलाबेन का चेहरा देखिए जरा, ऐसा लग रहा है जैसे घर में सिलेंडर नहीं बल्कि कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। और अब सुनिए गोपी बहू का जवाब, जो लॉजिक और साइंस से कोसों दूर हैं। रोते हुए वो कहती हैं कि उन्होंने सिलेंडर को नहलाया, टीका लगाया और अगरबत्ती दिखाते ही वो खाली हो गया। वाह, मानो अगरबत्ती की खुशबू से सारी गैस उड़ गई हो। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां तर्क और बुद्धि दोनों छुट्टी पर चले गए हैं और सामने आता है गोपी बहू का अपना शुद्ध तर्क। तो जब गोपी को पता चलता है कि नया सिलेंडर आने में अभी 2 दिन लगेंगे, तो वो क्या करती हैं? कोई अंदाजा लगा सकता है? सोचिए, इस सिचुएशन में सबसे अजीब क्या किया जा सकता है? और ये रहा वो हैरान कर देने वाला कबूलनामा। गोपी बहू कहती हैं, माँ जी, मैंने सोचा कि सिलेंडर को भी प्यास लगी होगी, इसलिए मैंने रेगुलेटर हटाकर उसमें गंगा जल भर दिया ताकि चाय शुद्ध बने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिलेंडर में गंगा जल। और इस कबूलनामे के साथ ही कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। एक ऐसी त्रासदी जिसकी वजह बना पवित्र गंगा जल। जैसे ही सच सामने आता है, घर के अंदर के तूफान को दिखाने के लिए बाहर आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। भाई, ये है भारतीय टीवी ड्रामा का असली मसाला। कोकिलाबेन का गुस्सा और हैरानी तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वो चीखती हैं, हे भगवान, गोपी, तुमने सिलेंडर में पानी भर दिया, अब क्या हम चाय की जगह उबला हुआ लोहा पिएंगे? वैसे देखा जाए तो उनका सवाल जायज भी है। और ये सीन, ये तो इंडियन टीवी मेलोड्रामा का पीक मोमेंट है। कोकिलाबेन के चश्मे में गोपी और सिलेंडर का प्रतिबिंब, और साथ में वो मशहूर बैकग्राउंड म्यूजिक, दिन ताना नन। लेकिन गोपी बहू के पास अपने काम को सही ठहराने के लिए एक और लॉजिक है। वो सिसकते हुए कहती हैं, आपने ही तो कहा था कि सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, और सिलेंडर तो हमारा रिश्तेदार है। कमाल है, एक निर्जीव वस्तु को रिश्तेदार ही बना दिया। तो चलिए अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस अनोखी कहानी का अंजाम आखिर होता क्या है। अब कोकिलाबेन का गुस्सा तानों में बदल जाता है। वो गोपी को बड़े ही अजीबोगरीब आदेश देती हैं, मोहल्ले में जाओ और अपने रिश्तेदारों से चाय उधार मांगो। और सबसे मजेदार सलाह, सिलेंडर पर बैठकर योग मत करना, कहीं वो डर से फट ना जाए। ये तो तर्कों की पूरी तरह से हार है। और जैसा कि हर अच्छे सोप ओपेरा में होता है, हमारी कहानी भी एक नाटकीय मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। एक फ्रीज फ्रेम जिसमें कोकिलाबेन का गुस्सा है और गोपी बहू के आंसू। अब आगे क्या होगा, ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो इस पूरी कहानी से एक ही सवाल उठता है, जब लॉजिक काम करना बंद कर दे तो दिन के अंत में कौन जीतता है? पवित्रता का प्रतीक गंगा जल या फिर एक कप गर्मा गर्म चाय की जरूरत? सोचने वाली बातें हैं ना।